ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वेरिकोज वेन सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है, इसीलिए या तो वो इसको इग्नोर करते रहते हैं या फिर बिना ज़रूरत के ही ट्रीटमेंट करा लेते हैं। लेकिन हर वेरिकोज वेन्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। असली सवाल ये है कि कब वेरिकोज वेन्स डेंजरस हो जाती हैं, कब इनको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है और कब ट्रीटमेंट को तुरंत कराने की ज़रूरत है। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको क्लियर साइंस बताऊंगा जो आपको मदद कर सकते हैं सही डिसीजंस लेने में। सबसे पहले ब्रीफ में समझते हैं वेरिकोज वेन्स क्या होता है। वेन्स का काम होता है पैरों से दूषित खून हृदय की तरफ लेके जाना, जिसके लिए वेन्स के अंदर वेल्व्स दिए जाते हैं। वेल्व्स क्या करती हैं? वेल्व्स दूषित खून को वापस पैरों की तरफ गिरने से रोकती है। कभी कभी वेल्व्स खराब हो जाती हैं, वेल्व्स लीकी हो जाती हैं, वेल्व्स वीक हो जाती हैं। इसकी वजह से दूषित खून पैर में इकट्ठा होने लगता है और सतह की जो नसें होती हैं, सुपरफिशियल नसें जो होती हैं, उसमें आके इकट्ठा होने लगता है और ऊपर की खून की नसें फूलने लगती हैं। पैर के ऊपर की खून की नसें फूलने लगती हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी नीले रंग की हमें दिखाई देती है। इन्हीं फूली हुई टेढ़ी मेढ़ी नीली नसों को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं हमारे वेरिकोज वेन्स के या वीनस इनसफिशिएंसी के, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे पैरों में भारीपन, शाम तक पैर में खिंचाव या तनाव का महसूस होना, रात में सोते वक्त पैरों में ऐंठन उठना, क्रैम्प्स आना या नस पे नस चढ़ना, पैरों में जलन या खुजली का मचना, पैरों में थोड़े दूर तक चलने पे डिस्कम्फर्ट लगना या लंबे समय तक खड़े रहने पे पैरों में सूजन आ जाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, एज का साइड इफेक्ट है, थकान की वजह से है और इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। और यही सिम्टम्स आगे जाके बड़ी बीमारी या वेरिकोज वेन्स के कॉम्प्लिकेशंस का रूप लेते। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड फ्लैग साइंस, जिनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे पैरों में शाम तक सूजन आ जाना, पैरों में हमेशा दर्द बने रहना, पैरों में हमेशा खिंचाव बने रहना, पैरों में या एंकल के जस्ट ऊपर घाव बन जाना, उन घाव के अंदर ब्लीडिंग होना या जो बल्जिंग वेन्स है उसमें से ब्लीडिंग होना और पैरों में लगातार खुजली मचना। ये वो साइंस है जो बता रहा है कि डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है, डिजीज एडवांस स्टेज में जा रहा है। स्टेजेस समझने के लिए हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर किसी को ये डेंजर साइंस नहीं होते, हर किसी को वेरिकोज वेन सिम्प्टोमेटिक नहीं होते। जिन लोगों में अर्ली स्टेज डिजीज है और ये डेंजर साइंस नहीं है, उन लोगों के लिए सिंपल एक्सरसाइज की टिप्स जैसे कि इस वीडियो में हमने बता रखा है, उसको फॉलो करने से काफ़ी हद तक बीमारी से निजात मिल जाता है, बीमारी के सिम्टम से हमें आराम मिल जाता है या फिर स्टॉकिंग पहनने से आराम मिल जाता है। एक्सरसाइज को हम बड़े जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे सिंपल है डेली वॉक करना, काफ रेजेस करना, पैरों को हो सके तो 2 से 3 बार पूरे दिन में दीवार के सहारे ऊपर करना, वेट कंट्रोल करना, और अगर बैठने का काम है तो हर थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाना या एक जगह पे खड़े रहने का काम है तो हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा सा चल लेना और रेगुलर एंकल मूवमेंट्स करना। इन प्रिकॉशन से और स्टॉकिंग की मदद से अर्ली स्टेज वेरिकोज वेन्स को काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है और मरीज को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इनके बावजूद भी, स्टॉकिंग पहनने के बावजूद, ये लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी अगर बीमारी बढ़ रही है या आप रेगुलर स्टॉकिंग्स नहीं पहन पा रहे हैं, आप दर्द से, खुजली से और घाव से पीड़ित हो रहे हैं, तो इस मोमेंट पे हमें ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट क्या लेना है? ट्रीटमेंट आज के दौर में नॉन सर्जिकल है, बहुत इजीली उपलब्ध है, जिसके अंदर बहुत सारी मोडालिटीज़ आती हैं जैसे कि RFA, लेज़र अब्लेशन, स्क्लेरोथेरेपी और लेटेस्ट ट्रीटमेंट मेडिकल ग्लू। ये सारे के सारे अत्याधुनिक ट्रीटमेंट हैं जो हम वेरिकोज वेन पेशेंट्स को ऑफर करते हैं। कब ऑफर करते हैं? जब कंजर्वेटिव मेथड से आराम नहीं मिले या एडवांस स्टेज का डिजीज हो या मरीज डेली स्टॉकिंग्स नहीं पहन पा रहा है। सारे ही प्रोसीजर जितने भी मैंने अभी आपको बताए, सारे के सारे प्रोसीजर्स डे केयर सेटिंग में होते हैं। मरीज हमारे पास सुबह आता है और शाम में घर वापस चला जाता है। इनके डिफरेंसेस जानने के लिए इस वाले वीडियो को देखिएगा। इसमें हमने संक्षेप में आपको बताया है कि किस तरीके से कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही हो सकता है। मुख्य तौर से लेज़र या RFA के अंदर हम हीट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ग्लू के अंदर हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं और स्क्लेरोथेरेपी हम सुपरफिशियल नसें जो कि गुच्छे गुच्छे बने होते हैं, उन जगहों पे दवाई डाल के उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं।
ट्रीटमेंट को डिले क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आपने ट्रीटमेंट डिले किया तो हो सकता है कि आपके पैर का जो कलर है वो परमानेंटली चेंज हो जाए, या जो घाव की वजह से स्कार बनेगा वो हमेशा के लिए रह जाए। और बहुत बार एडवांस स्टेज में ये देखा जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद में भी जो बीमारी का रूप होता है वो धीरे धीरे करके ठीक होता है। और सबसे बड़ी बात, जितना एडवांस डिजीज उतना कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, उतनी मोडालिटीज को कंबाइन करना, और बहुत बार अल्सर के केसेस में 4 लेयर बैंडेज देना, रेगुलर ड्रेसिंग कराना, और कभी कभी एडवांस स्टेजेस में उसके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बीमारी को सही समय पे सही औजार से सटीक तरीके से ख़त्म करना ही सही उपाय होता है। तो समरी बहुत ही सिंपल है भाई। अगर बीमारी केवल कॉस्मेटिक है तो केवल ऑब्जर्व करना है, जैसे कि इन स्टेजेस में। अगर बीमारी बढ़ रही है तो डॉक्टर को दिखाना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करना है। और अगर रेड फ्लैग साइंस आ गए हैं तो ये समय है अपनी वेरिकोज वेन से निजात पाने का। तुरंत आरएफए, लेजर, ग्लू, स्क्लेरोथेरेपी या जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं उसको करा के इस बीमारी को जड़ से खत्म